नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VP टीचर पॉइंट पर। तो दोस्तों, सदियों पहले संत कबीर दास जी ने जो बातें कही थी वो आज भी हमारे जीवन और हमारे समाज पर 100% खरी उतरी है। क्या आप भी कक्षा 9 के छात्र हैं और कबीर की साखियाँ को सिर्फ रटना नहीं बल्कि इस तरह समझना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में पूरे नंबर आएँ, क्लास में सबसे अच्छा आप अपना प्रदर्शन करें? तो यह आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम इन सभी साखियों की विस्तृत व्याख्या, संदर्भ प्रसंग और काव्य संदर्भ को इतने सरल शब्दों में समझेंगे कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का यह बेहतरीन सफ़र। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक सरप्राइज बोनस टिप है। इसके पहले साखी को हमने समझ लिया है, तो आप जाके पहली वीडियो देखें। और अब हम छठवें साखी से पढ़ेंगे। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। पहले संदर्भ देखिए, फिर प्रसंग देखेंगे, फिर एक एक शब्द के अर्थ को हम समझेंगे। तो संदर्भ, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के साखी नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। तो आपको ये संदर्भ बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। प्रसंग देखिए, जो व्याख्या में बताया जाता है वही प्रसंग में लिखा जाता है, उसी का छोटा सा भाग। तो देखिए, इस दोहे में कबीर दास जी ने जीवन के एकमात्र सत्य यानी ईश्वर के नाम स्मरण की महिमा बताई है। उन्होंने सांसारिक वस्तुओं को दुखों का कारण और भगवान की भक्ति को जीवन का असली सार माना है। तो चलिए एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। आपको ये सब शब्द आसान लग रहे होंगे। भक्ति भजन हरि नाम है। भगति माने भक्ति, भजन, हरि मतलब प्रभु परमात्मा, नाव मतलब नाव जो पानी में चलती है नाव, उसकी बात हो रही है। दूजा मतलब दूसरा, दुख अपार बहुत सारा, अपार मतलब बहुत सारा। संत कबीर दास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्ति भजन हरि के क्या है, नाव हैं, जिस पर क्या उस नाव की आप सवारी करके आप इस माया रूपी संसार से पार हो सकते हैं। आप भक्ति और भजन करेंगे तो आप इस संसार से पार हो जाएंगे। और इसके अलावा भक्ति भजन के अलावा क्या है, दूजा दुख अपार, इसके अलावा क्या है, सभी दुखों का कारण है। मनसा बाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। कबीर दास जी कहते हैं मनसा मतलब मन, बाचा मतलब बाड़ी, और कर्मणा मतलब कर्म, और सुमिरन सुमिरण आराधना, सार इसकी सार बता रहे हैं। इसका कह रहे हैं कबीर दास जी यहाँ पे कि इसीलिए मन वाणी और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। चलिए पूरा पहले देखते हैं कैसे आपको लिखना है। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। कबीर दास जी कहते हैं कि जीव के लिए भक्ति भजन क्या एक नाव के समान है, जिससे आप इस संसार से पार हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा दुख ही दुख है। मनसा बाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। कबीर दास जी कहते हैं कि इसीलिए मन वाणी और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। परमात्मा मतलब प्रभु भगवान की क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान लगाना चाहिए। चलिए अब सातवां देखेंगे, आपका छठवां हो गया। यहाँ पे आपका सातवां है। कबीर चित्त चमकिया, चहुदिस लागी लाय, हरि सुमिरन हाथ घड़ा, बेगे लेहूं बुझाए। प्रसंग देखेंगे। संदर्भ आपके पहले ही जैसे रहेंगे क्योंकि संदर्भ पूरे पाठ का होता है और प्रसंग एक एक आपके साखी का दोहे का होता है। तो चलिए प्रसंग देखिए। इस दोहे में कबीर दास जी ने विषय वासनाओं की आग को शांत करने के लिए ईश्वर भक्ति को एकमात्र उपाय बताया है।
ऐसा अर्थ इसका बताएंगे जो आपको ऐसा अर्थ कहीं कोई नहीं बताएगा। देखिए, कबीर चित्त चमकिया, चित्त मतलब मन, चमकिया मतलब चमक आ रही है, प्रकाश आ रहा है मेरे हृदय तक। चहुदी से लागी लाई, लाई मतलब होता है अग्नि। चहुदी सी लागी, चारों दिशाओं में, लागी मतलब लगी है, लाई मतलब अग्नि, किसकी? विषय वासना की अग्नि। कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में विषय वासना की अग्नि लगी हुई है, जिसकी चमक मेरे हृदय तक आ रही है। हरि सुमिरन हाथ उघड़ा, हरि सुमिरन परमात्मा के सुमिरन रूपी हाथ उघड़ा, हाथ में घड़ा लेकर, बेगी मतलब जल्दी ही, ले हूँ मतलब लीजिए, बुझाए मतलब बुझा दीजिए, उसको ठंडा कर दीजिए उस आग को। और कैसे घड़े को लेकर? हरि सुमिरन। कह रहे हैं कि यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर चित्त चमकिया, चहुदी सी लागी लाई। कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में विषय वासना की अग्नि जल रही है, जिसकी चमक मेरे हृदय तक आ रही है। हरि सुमिरन हाथ उघड़ा, कबीरदास जी कहते हैं कि उस चमक मेरे हृदय में आ रही है, जिसको आप भगवान के सुमिरन रूपी घड़े को लेकर बेगिले हूँ बुझाए, इसे तत्काल बुझा सकते हैं। इसे बुझाया जा सकता है। भगवान के सुमिरन रूपी घड़े को लेकर इसे तत्काल बुझाया जा सकता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए आप कमेंट में बताएं, हम फिर से बताएंगे आपको। चलिए अब अगला देखते हैं। अखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जिभड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकार। आप भारत में देख रहे होंगे बड़े बड़े साधु संत हैं, राम जी को पुकारते हैं। वैसे ही बात कही गई है। प्रसंग में देखेंगे कि इसमें ईश्वर के विरह में व्याकुल जीवात्मा की तड़प का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है। जीवात्मा वही जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, उसी को जीवात्मा कहते हैं। वही जीवात्मा तड़प रही है, उसी के बारे में यहाँ पे कबीरदास जी बता रहे हैं कि अखड़ियाँ झाई पड़ी। अखड़ियाँ झाई पड़ी, झाई का समझ रहे हैं? झाई नहीं, सब हमारे इधर की भाषा में बोलते हैं, भोजपुरी में झाएँ आवत है, मतलब आँखों के आगे अंधेरा छा रहा है। पंथ निहारी निहार, पंथ मतलब रास्ता, निहारी निहारी मतलब देखते देखते। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते, प्रियतम रूपी परमात्मा का रास्ता देखते देखते मेरे आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। जिभड़िया छाला पड़या और राम पुकारी पुकारे, और राम का नाम पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं। ऐसे परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए कि अपना ध्यान न रहे। पूरे का अब देखते हैं। अखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा है, और जिभड़िया छाला पड़े राम ही पुकार। राम के नाम का, राम का नाम पुकारते पुकारते, परमात्मा का नाम पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं। आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसका विशेष देख लीजिए। इसमें क्या है? विरह श्रृंगार रस है, और निहार निहारी और पुकारी पुकार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुकारी पुकार 2 बार आया, निहारी निहारी 2 बार आया। जो बार बार आता है वह यहाँ पे पुनरुक्ति होता है। पुनरुक्ति मतलब बार बार जो आए। तो देखिए, निहार निहारी पुकार पुकारे आया है। और विरह श्रृंगार रस इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ पे परमात्मा और प्रियतम को की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे विरह श्रृंगार। अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो हमारे व्याकरण वाले में जाएं वीडियो में,
और वहाँ पे देखें, बहुत आसान आसान शब्दों में आपको व्याकरण पढ़ाया गया है, आप वहाँ आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए अगला, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। प्रसंग देखिए, इस दोहे में कबीर दास जी ने संसार की नश्वरता, नश्वरता मतलब नाशवान होने, और सांसारिक सुखों की झूठी माया को उजागर किया है। चलिए एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, सुख यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा होगा ना किसकी बात की जा रही है। झूठे मतलब झूठा, सुख मतलब कि सांसारिक सुखों की बात की जा रही है, जो आजकल सुख हैं, गाड़ी, पैसा, घर। मानत है मनमोद, मोद मतलब खुशी, मानत मतलब अनुभव करता है, मानता है, इसी सांसारिक सुखों को तो सुख मानता है। जगत चबैना काल का, चबैना मतलब चबाएगा, प्रहार होगा, किसका? काल का। जगत के काल का जब प्रहार होगा, कछु मुख में कछु गोद, कछु मुख में, कुछ मुख में, कछु गोद, कुछ गोद में, क्या होगा? धरा रह जाएगा। देखिए पूरे अर्थ को। झूठे सुख को सुख कहे, यहाँ पे कबीर दास जी कह रहे हैं कि तू इस झूठे सुख को सुख कहता है, ऐ मनुष्य तू सांसारिक सुखों को सुख मानता है, तू इस पर गर्व करता है, तू इसमें अपनी खुशी अनुभव करता है, लेकिन जगत चबैना काल का, लेकिन जब तेरे ऊपर काल का प्रहार होगा तो तेरा यह सुख कुछ तेरा मुंह में और कुछ हाथ में धरा रह जाएगा। एक बार फिर से देखिए कि झूठे सुख को सुख कहे, कहें कि ऐ मनुष्य तू सांसारिक सुखों को सुख मानता है, तू इस पर गर्व करता है, जगत चबैना काल का, लेकिन जब तेरे ऊपर काल का प्रहार होगा तो तेरा वश नहीं चलेगा। कछु मुख में कछु गोद, तेरा यह सुख कुछ हाथ में और कुछ गोद में धरा रह जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा सुख तो भगवान का भजन में है। भगवान का भजन करेंगे, जो आनंद की अनुभूति होगी वो इस संसार के इन सब गाड़ी घोड़ा में नहीं है वो आनंद। यही कबीरदास जी यहाँ पे समझा रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 10वां हम देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक दिख्या माय। प्रसंग देखिए कि इस दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान की प्राप्ति होने पर अहंकार के नष्ट होने और ईश्वर के साक्षात्कार होने का वर्णन किया है। जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो अपने आप अहंकार मिट जाता है। जिस किसी के अंदर अहंकार है उसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। चलिए यहाँ पे अब अर्थ को समझेंगे हम। जब मैं था, यानी मैं का मैंने बताया था अर्थ पिछली वीडियो में, मैं मतलब अहंकार। तब हरि नहीं, हरि मतलब परमात्मा। जब मेरे अंदर अहंकार था तब परमात्मा नहीं थे। अब हरि हैं मैं नाय, अब परमात्मा मिल गए हैं तो मेरे अंदर का अहंकार क्या हो गया है? अब मिट गया है, मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सब अधियारा मिट गया, जब दीपक दिख्या माय। सब अधियारा मतलब समस्त अंधकार, मिट गया मतलब कि समाप्त हो गया, जब दीपक दिख्या माय। जो दीपक रूपी ज्ञान जो था उसके रोशनी से मेरे अंदर का क्या हो गया? सारा अंधकार मिट गया, मुझसे दूर हो गया। चलिए पूरे का देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं थे मेरे पास, और अब हरि हैं मैं ना, अब परमात्मा मेरे पास हैं तो अब
मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखा माए। कह रहे हैं कि जब तक मेरे मन में अहंकार था, अहंकार की भावना थी, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा नहीं मिले। और जब परमात्मा की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखा माए। दीपक दिखा माए, दीपक ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर, देखा माए देखने पर, जलने पर, कह रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर मेरे अंदर का समस्त अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया, समाप्त हो गया। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है, आप जाके एक बार व्याकरण जरूर देखें। तो दोस्तों, यह थी कबीरदास की साखियों की पूरी व्याख्या और उनका गहरा अर्थ। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको एक एक दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप अपनी परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। आप अपनी परीक्षा में, अपनी क्लास में अपने प्रदर्शन करने के लिए, अपने गुरु को बताने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ऐसा अर्थ आपको कोई बताने वाला नहीं है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। और आगे के ऐसे ही दोहे को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा बेल आइकन दबाए रखेंगे तो। अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।